अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानब चल दिए। साहिल पर सुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी कि है कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो इसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और जबरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नजर आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी खबरदार किया और कहा, जरा मोहतात होके आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे। यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महव थे कि इन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने हस्बे साबिक इस कश्ती वाले को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए जरा मोहतात होके आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि है अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इस तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम इसकी रहमत से क्यों मायूस हों? लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं। वो अपनी रहमत के सदके में हमें जरूर अमन और सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गईं, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी, ये कैसे बच गई? इरशादे बारी ताला हुआ कि है मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा? उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज दी थी और इस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तुफैल बच गई। क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है, मैं इसे ना उम्मीद नहीं करता। नाज़रीन, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, या हम पर कोई आफत आ गई हो, या हमें इस वक्त अल्लाह की जरूरत हो, तो हमें अल्लाह को पुकारना चाहिए। क्योंकि अल्लाह को जब भी पुकारा जाए अल्लाह सुनता है। हम इंसान ही नाशुक्र हैं कि अल्लाह को पुकारते नहीं और इंसानों के पास अपनी मदद के लिए जाते हैं, जबकि इंसान कुछ नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।